तुम पढ़ने बैठते हो पर मन एक जगह टिकता ही नहीं। कभी फोन की नोटिफिकेशन, कभी बेकार सोच, कभी बस खुद ही उठकर पानी पीने चला गया। और फिर जब किताब खोल के बैठो तो नींद ऐसे आती है जैसे पुराने दोस्त मिलने आ गए हों। और मान लो तुमने मेहनत करके पढ़ लिया, पर कुछ दिन बाद या एग्जाम के टाइम सब भूल जाते हो। और फिर तुम सोचते हो, क्या मैं पढ़ाई के लिए बना ही नहीं हूं? मेरे बच्चे, ये तुम्हारी गलती नहीं है। तुम्हारा मन एक ऐसे घोड़े की तरह है जो तेज भागता तो है, पर उसका रास्ता कोई और तय करे तो वही रुक जाता है। आज मैं तुम्हें वह लगाम दूंगा जिससे तुम अपने मन को अपने सपनों की दिशा में ले जा सको। आज हम मिलकर तुम्हारी पढ़ाई की हर बड़ी समस्या का हल निकालेंगे। मन का भटकना, नींद का आना, बार बार भूलना, मोटिवेशन का ना मिलना, फोन और सोशल मीडिया की लत और समय का सही उपयोग। इस एक यात्रा के बाद तुम्हारी पढ़ाई सिर्फ एक बोझ नहीं, बल्कि तुम्हारे सपनों का रास्ता बन जाएगी। चलो शुरू करते हैं। पहला पाठ, मन का भटकना। पढ़ाई के समय मन एक चंचल बंदर की तरह होता है। कभी फ्यूचर में कूद जाता है, रिजल्ट क्या होगा? कभी पास्ट में, पिछली बार मैं फेल क्यों हुआ? और कभी फोन की नोटिफिकेशन पर जाकर पूरा दिन बर्बाद कर देता है। तुम सोचते हो कि शायद तुम्हारा माइंड वीक है, पर सच्चाई कुछ और है। मन का भटकना कमजोरी नहीं है, यह मन का स्वभाव है। भगवद गीता में भी अर्जुन ने यही शिकायत की थी। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, मन चंचल है, बलवान है, और उसे नियंत्रित करना वायु को रोकने जैसा कठिन है। और श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, अभ्यास और वैराग्य से मन को नियंत्रित किया जा सकता है। आज मॉडर्न साइकोलॉजी भी यही कहती है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजिस्ट डैनियल गिलबर्ट ने एक रिसर्च की। उन्होंने पाया कि मन लगभग 47% समय प्रेजेंट मोमेंट में नहीं होता, यानी आधा समय मन कहीं और भटक रहा होता है। इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारा मन खराब है, इसका मतलब है कि तुम्हारा मन ट्रेंड नहीं है। मन को डायरेक्शन चाहिए। अगर डायरेक्शन नहीं दोगे तो मन खुद ही मनोरंजन ढूंढ लेगा। फोकस कैसे काम करता है? न्यूरोसाइंटिस्ट डॉक्टर एंड्रू ह्यूबरमैन, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, बताते हैं कि फोकस एक्चुअली ब्रेन के एक नेटवर्क से आता है जिसे कहते हैं एग्जीक्यूटिव कंट्रोल नेटवर्क। जब तुम किसी काम पर कॉन्शियसली ध्यान देते हो तो यह नेटवर्क एक्टिवेट होता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि फोन नोटिफिकेशंस, रील्स और सोशल मीडिया इस नेटवर्क को बार बार इंटरप्ट करते हैं। इससे ब्रेन की कंसंट्रेशन पावर कमजोर हो जाती है। ऑथर कैल न्यूपोर्ट ने अपनी फेमस बुक डीप वर्क में लिखा है, डीप वर्क का मतलब है बिना डिस्ट्रैक्शन के किसी डिफिकल्ट टास्क पर पूरी अटेंशन के साथ काम करना। आज के समय में बहुत कम लोग डीप फोकस कर पाते हैं, इसलिए जो लोग ये स्किल सीख लेते हैं वे बाकी लोगों से बहुत आगे निकल जाते हैं। फोकस रीगेन करने के 3 उपाय। अब मैं तुम्हें 3 ऐसे उपाय बताऊंगा जो तुम्हारे फोकस को वापस ला सकते हैं। पोमोडोरो टेक्निक, छोटे छोटे युद्ध जीतो। 25 मिनट पढ़ाई, 5 मिनट ब्रेक। यह टेक्निक 1980 में फ्रांचेस्को सिरिलो नाम के प्रोडक्टिविटी एक्सपर्ट ने बनाई थी। उन्होंने देखा कि हमारा ब्रेन लंबे समय तक लगातार कंसंट्रेट नहीं कर सकता, लेकिन छोटे टाइम ब्लॉक्स में वो बहुत इफेक्टिव काम करता है। इसलिए 25 मिनट फोकस और 5 मिनट रेस्ट। जब तुम्हारा मन जानता है कि थोड़ी देर बाद रेस्ट मिलेगा तो वो रेजिस्ट नहीं करता। यह वैसा ही है जैसे युद्ध में सैनिक लगातार नहीं लड़ते, वे वेव्स में लड़ते हैं, एनर्जी मैनेज करते हैं। तुम्हें भी अपनी एनर्जी वेव्स में चलानी चाहिए। मानसिक शोर को लिख दो पढ़ते वक्त। अगर कोई रैंडम सोच आए, यह काम करना है, वो मूवी देखनी है, किसी को मैसेज करना है, तो उसे दिमाग में मत घुमाओ, तुरंत एक पेपर पर लिख लो। रिसर्चर डॉक्टर एड्रियन वार्ड, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास, बताते हैं कि जब हम अपने थॉट्स को एक्सटर्नल सिस्टम में स्टोर कर देते हैं तो ब्रेन का कॉग्निटिव लोड कम हो जाता है। इससे फोकस बढ़ता है। इसलिए डिस्ट्रैक्शन डायरी एक बहुत पावरफुल टूल है। सिंगल धनुष टेक्निक, एक निशाना, एक बार एक टाइम पर सिर्फ एक टॉपिक पढ़ूं। अगर एक साथ मैथ्स, साइंस, हिस्ट्री सब खोल दोगे
तो मन कंफ्यूज हो जाएगा। साइकोलॉजिस्ट क्लिफर्ड नैस, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, ने मल्टीटास्किंग पर रिसर्च की। उन्होंने पाया कि मल्टीटास्किंग एक्चुअली प्रोडक्टिविटी को 40% तक रिड्यूस कर देती है। जब तुम एक साथ कई काम करते हो तो ब्रेन लगातार कॉन्टेक्स्ट स्विच करता है और हर स्विच एनर्जी खर्च करता है। इसलिए जैसे एक धनुष से एक ही बाण एक वक्त पर छोड़ा जाता है, वैसे एक वक्त पर एक ही काम करो। जब मन भटकता है, समझ लो कि यह तुम्हारी वीकनेस नहीं बल्कि ट्रेनिंग का एक हिस्सा है। हर बार जब तुम उसे वापस लाने की कोशिश करते हो, तुम्हारा फोकस एक लेवल और स्ट्रांग हो जाता है। जैसे जिम में मसल बार बार स्ट्रेस से स्ट्रांग होती है, वैसे ही फोकस भी प्रैक्टिस से स्ट्रांग होता है। अब अगला पार्ट होगा एक ऐसे शत्रु पर जो स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा चोर है, नींद। किताब खोलते ही आंखों में बोझ आना, उबासी पर उबासी और दिमाग का ब्लैंक हो जाना, यह स्टूडेंट्स का सबसे कॉमन दुश्मन है। तुम पढ़ना चाहते हो, तुम्हारे सपने भी बड़े हैं, लेकिन जैसे ही किताब खुलती है, मन कहता है थोड़ा लेट जाते हैं। मेरे बच्चे, ये आलस नहीं है, ये तुम्हारे ब्रेन की बायोलॉजी है। और जब तुम समझ जाते हो कि ये कैसे काम करती है, तब तुम इसे हराना भी सीख जाते हो। नींद क्यों आती है? तुम सोचते हो कि शायद तुम्हारा मन पढ़ाई से भाग रहा है, लेकिन असली कारण 3 होते हैं। पहला कारण, एनर्जी कंजर्वेशन। न्यूरोसाइंस के अनुसार ब्रेन शरीर की कुल एनर्जी का लगभग 20% उपयोग करता है। जब तुम कोई डिफिकल्ट काम करते हो, जैसे पढ़ाई, प्रॉब्लम सॉल्विंग या मेमोराइजेशन, तो ब्रेन को ज्यादा ग्लूकोज और ऑक्सीजन चाहिए। अगर ब्रेन को लगता है कि ये काम लंबे समय तक चलेगा और एनर्जी ज्यादा खर्च होगी, तो वो तुम्हें स्लो कर देता है। ये एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है। ब्रेन कहता है इतनी मेहनत क्यों, थोड़ा आराम करो। दूसरा कारण, पैसिव लर्निंग। जब तुम सिर्फ किताब देखते हो और कुछ करते नहीं हो, तो ब्रेन बोर्ड हो जाता है। इस कॉन्सेप्ट को कॉग्निटिव साइकोलॉजी में कहते हैं पैसिव वर्सेस एक्टिव लर्निंग। ऑथर डॉक्टर बारबरा ओकली अपनी फेमस बुक लर्निंग हाउ टू लर्न में बताती हैं कि पैसिव रीडिंग से ब्रेन जल्दी टायर्ड हो जाता है, क्योंकि ब्रेन को चैलेंज नहीं मिल रहा होता। लेकिन जब लर्निंग एक्टिव होती है, यानी तुम एक्सप्लेन करते हो, क्वेश्चन पूछते हो, प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, तब ब्रेन अलर्ट रहता है। तीसरा कारण, पोस्चर और एनवायरनमेंट। अगर तुम बेड पर पढ़ते हो तो शरीर को सिग्नल मिलता है यह सोने की जगह है। स्लीप रिसर्चर्स बताते हैं कि ब्रेन एनवायरनमेंट को एसोसिएट करता है, इसलिए बेड पर पढ़ना मतलब ब्रेन को मिक्स सिग्नल्स देना। अब मैं तुम्हें 4 ऐसे उपाय बताऊंगा जो नींद को पढ़ाई से दूर कर देंगे। उपाय 1, एक्टिव रिकॉल रीडिंग। पढ़ाई को गेम बनाओ। सिर्फ आंखों से टेक्स्ट मत पढ़ो, जो पढ़े हो उसे जोर से समझाओ, जैसे तुम किसी दोस्त को पढ़ा रहे हो। इस टेक्निक को कहते हैं एक्टिव रिकॉल। मेमोरी रिसर्चर डॉक्टर हेनरी रोडिगर, वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी, ने रिसर्च में पाया कि जो स्टूडेंट सिर्फ पढ़ते हैं उनकी मेमोरी वीक होती है, लेकिन जो स्टूडेंट्स पढ़ने के बाद खुद से क्वेश्चन पूछते हैं या एक्सप्लेन करते हैं, उनकी रिटेंशन कई गुना बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि ब्रेन को इंफॉर्मेशन रिट्रीव करनी पड़ती है और रिट्रीवल मेमोरी को मजबूत बनाता है। नोबेल प्राइज विनिंग फिजिसिस्ट रिचर्ड फाइनमैन पढ़ाई के लिए एक सिंपल टेक्निक इस्तेमाल करते थे। उसे कहते हैं फाइनमैन टेक्निक। इसमें 4 स्टेप्स होते हैं। स्टेप 1, टॉपिक पढ़ो। स्टेप 2, उस टॉपिक को ऐसे समझाओ जैसे तुम 3 साल के बच्चे को पढ़ा रहे हो। स्टेप 3, जहां एक्सप्लेनेशन में रुक जाओ, वहां वापस किताब देखो। स्टेप 4, फिर से सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करो। यह टेक्निक ब्रेन को एक्टिव रखती है। इससे नींद भी नहीं आती और अंडरस्टैंडिंग भी स्ट्रांग हो जाती है। उपाय 2, स्टडी पोजीशन। जागते रहने का आसान तरीका, बेड पर पढ़ो तो शरीर को सिग्नल मिलता है सो जाओ। डेस्क और चेयर पर पढ़ो तो शरीर अलर्ट रहता है। न्यूरोसाइंटिस्ट्स बताते हैं कि पोस्चर और अलर्टनेस का सीधा कनेक्शन होता है। सीधा बैठने से ब्रेन में ब्लड फ्लो बेहतर होता है, इससे फोकस बढ़ता है।
इसलिए पढ़ाई करते समय पोस्चर ऐसा रखो जैसे तुम किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग में बैठे हो। उपाय 3, लाइट और वाटर, दो नेचुरल जगाने वाले हथियार। ब्राइट लाइट में पढ़ाई करो। डिम लाइट ब्रेन को स्लीपी सिग्नल देती है। स्टैनफोर्ड स्लीप रिसर्च के अनुसार ब्राइट लाइट मेलेटोनिन हार्मोन को कम करती है। मेलेटोनिन वही हार्मोन है जो स्लीप सिग्नल देता है, इसलिए ब्राइट लाइट अलर्टनेस बढ़ाती है। अब बात करते हैं पानी की। हाइड्रेशन का ब्रेन परफॉर्मेंस से सीधा संबंध है। रिसर्च बताती है कि सिर्फ 1 से 2% डिहाइड्रेशन भी कंसंट्रेशन को रिड्यूस कर सकता है। इसलिए हर 20 to 25 मिनट में छोटा सिप पानी का लो। यह सिंपल ट्रिक बहुत पावरफुल है। उपाय 4, सब्जेक्ट स्विच, दिमाग को नया स्टिमुलस दो। अगर एक सब्जेक्ट बोर कर रहा है तो 10 से 15 मिनट के लिए कोई आसान टॉपिक पढ़ लो, फिर वापस आओ। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं इंटरलीविंग लर्निंग। रिसर्चर डॉक्टर रॉबर्ट ब्योर्क UCLA बताते हैं कि जब हम अलग अलग टॉपिक्स के बीच स्विच करते हैं तो ब्रेन नई कनेक्शंस बनाता है। इससे बोर्डम भी टूटता है और अंडरस्टैंडिंग भी इंप्रूव होती है। जैसे युद्ध में स्ट्रैटेजी बदल के जीता जाता है, वैसे सब्जेक्ट स्विच बोर्डम तोड़ता है। नींद पढ़ाई का चोर है, पर जब तुम अपने एनवायरनमेंट, पोस्चर और मेथड को कंट्रोल कर लेते हो तो ये चोर तुम्हारे दरवाजे तक भी नहीं आता। अब अगला पार्ट होगा एक ऐसे दुश्मन के बारे में जो चुपके से तुम्हारी मेहनत का फल चुरा लेता है। तुम पढ़ते हो, मेहनत करते हो, नोट्स बनाते हो, लेकिन एग्जाम के समय दिमाग ब्लैंक हो जाता है और तब तुम्हें लगता है कि शायद तुम्हारी मेमोरी कमजोर है, पर सच्चाई कुछ और है। और अगले पार्ट में हम जानेंगे कि दिमाग इंफॉर्मेशन को स्टोर कैसे करता है और उसे हमेशा के लिए याद कैसे रखा जा सकता है। पढ़ा हुआ भूल जाना। अब अगला पार्ट होगा एक ऐसे दुश्मन के बारे में जो चुपके से तुम्हारी मेहनत का फल चुरा लेता है। पढ़ा हुआ भूल जाना। मेहनत करके पढ़ लिया, नोट्स बनाए, एग्जाम के लिए कॉन्फिडेंट भी थे, लेकिन जब लिखने का टाइम आया तो दिमाग ने सारा डेटा डिलीट कर दिया, जैसे फाइल रिसाइकल बिन में चली गई हो। और तब मन में एक ही सवाल उठता है, क्या मेरी मेमोरी कमजोर है? मेरे बच्चे, ये तुम्हारी कमजोरी नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारे ब्रेन के काम करने का तरीका है। और जब तुम इस तरीके को समझ लेते हो तब मेमोरी तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। दिमाग इंफॉर्मेशन को स्टोर कैसे करता है? साइकोलॉजी के अनुसार मेमोरी 3 स्टेजेस में काम करती है: एनकोडिंग, स्टोरेज, रिट्रीवल। इन तीनों को समझना बहुत जरूरी है। 1. एनकोडिंग, जानकारी दिमाग में प्रवेश कैसे करती है। जब तुम कोई इंफॉर्मेशन पढ़ते हो या सुनते हो तो वो सबसे पहले ब्रेन के एक हिस्से में जाती है जिसे कहते हैं हिपोकैम्पस। ये ब्रेन का मेमोरी गेटकीपर है। हिपोकैम्पस डिसाइड करता है कि कौन सी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है और कौन सी नहीं। अगर इंफॉर्मेशन बोरिंग है या अटेंशन कम है तो ब्रेन उसे इंपॉर्टेंट नहीं मानता और फिर वो मेमोरी जल्दी फेड हो जाती है। मेमोरी रिसर्चर डॉक्टर जॉन मेदीना अपनी बुक ब्रेन रूल्स में बताते हैं कि ब्रेन बोरिंग इंफॉर्मेशन को जल्दी भूल जाता है, लेकिन अगर इंफॉर्मेशन इंटरेस्टिंग, इमोशनल या विजुअल हो तो ब्रेन उसे ज्यादा समय तक स्टोर करता है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर तुम सिर्फ किताब पढ़ते हो तो मेमोरी कमजोर रहेगी, लेकिन अगर तुम कॉन्सेप्ट को इमेजिन करते हो, एक्सप्लेन करते हो या डायग्राम बनाते हो तो मेमोरी स्ट्रांग हो जाती है। 2. स्टोरेज, जानकारी दिमाग में टिकती कैसे है। जब इंफॉर्मेशन हिपोकैम्पस से पास हो जाती है तो वो ब्रेन के अलग अलग एरियाज में स्टोर होने लगती है, लेकिन स्टोरेज परमानेंट तभी होता है जब ब्रेन को सिग्नल मिलता है ये इंफॉर्मेशन बार बार उपयोग हो रही है। अगर उपयोग नहीं होगा तो ब्रेन उसे डिलीट कर देगा। ये एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है। ब्रेन बेकार इंफॉर्मेशन को स्टोर करके एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाहता। 3. रिट्रीवल, याद करना। जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो ब्रेन स्टोर्ड इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करता है। अगर रिट्रीवल प्रैक्टिस नहीं की है तो ब्रेन को इंफॉर्मेशन ढूंढने में दिक्कत होती है और तब दिमाग ब्लैंक हो जाता है।
मेमोरी रिसर्चर हर्मन एबिंगहाउस ने मेमोरी पर एक फेमस एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने पाया कि अगर हम रिवीजन नहीं करते तो ब्रेन इंफॉर्मेशन को बहुत तेजी से भूल जाता है। इसको कहते हैं फॉरगेटिंग कर्व। उनकी रिसर्च के अनुसार एक दिन में लगभग 50% इंफॉर्मेशन भूल जाती है, 2 दिन में लगभग 70% और एक हफ्ते में 90% तक। लेकिन अच्छी खबर यह है कि अगर सही समय पर रिवीजन किया जाए तो मेमोरी बहुत मजबूत हो जाती है। अब मैं तुम्हें 3 ऐसे अमोघ उपाय बताऊंगा जो मेमोरी को कई गुना मजबूत बना सकते हैं। उपाय 1, स्पेस्ड रेपिटिशन, याद रखने का विज्ञान। स्पेस्ड रेपिटिशन का मतलब है इंफॉर्मेशन को अलग अलग समय के अंतराल पर दोहराना, यानी बार बार रिवीजन करना, लेकिन सही गैप के साथ। मेमोरी रिसर्चर हर्मन एबिंगहाउस की फॉरगेटिंग कर्व पर आधारित यह टेक्निक आज दुनिया की सबसे पावरफुल लर्निंग मेथड्स में से एक मानी जाती है। इसका शेड्यूल कुछ ऐसा हो सकता है। डे 1, टॉपिक पढ़ने के तुरंत बाद 5 मिनट क्विक रिव्यू। डे 2, छोटा रिवीजन। डे 7, 5 to 10 मिनट रिवीजन। डे 30, फाइनल रिवीजन। जब ब्रेन बार बार एक ही इंफॉर्मेशन देखता है तो न्यूरल कनेक्शंस मजबूत होने लगते हैं। न्यूरोसाइंस में इसे कहते हैं लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन। इसका मतलब है कि न्यूरॉन्स के बीच कनेक्शन मजबूत हो जाता है और यही परमानेंट मेमोरी बनाता है। उपाय 2, सिंपल भाषा में समझाओ। जो टॉपिक पढ़े हों उसे सिंपल और अपनी लैंग्वेज में समझाओ। जैसे तुम 10 साल के बच्चे को पढ़ाने वाले हो। अगर समझाते वक्त अटक जाओ तो समझ लो कि तुम्हें वो पाठ दोबारा सीखना होगा। ये टेक्निक एक्चुअली वही है जिसे पहले हमने देखा, फाइनमैन टेक्निक। लेकिन इसके पीछे न्यूरोसाइंस का कारण भी है। जब तुम किसी कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करते हो तो ब्रेन को अंडरस्टैंड भी करना पड़ता है, स्ट्रक्चर भी बनाना पड़ता है और लैंग्वेज में कन्वर्ट भी करना पड़ता है। इससे लर्निंग डीप हो जाती है। लर्निंग एक्सपर्ट डॉक्टर बाबरा ओकली कहती हैं कि जब तक तुम किसी कॉन्सेप्ट को सिंपल भाषा में नहीं समझा सकते तब तक तुम उसे सच में नहीं समझते। इसलिए पढ़ाई के बाद खुद से बोलकर समझाना बहुत पावरफुल टेक्निक है। उपाय 3, विजुअल मेमोरी हुक्स। लंबे पैराग्राफ्स को डायग्राम, माइंड मैप या कहानी में बदल दो। दिमाग को तस्वीर या सीन याद रहता है, टेक्स्ट की लाइन नहीं। इस कॉन्सेप्ट को साइकोलॉजी में कहते हैं ड्यूअल कोडिंग थियरी। साइकोलॉजिस्ट एलन पाइवियो ने बताया कि ब्रेन इंफॉर्मेशन को 2 तरीकों से स्टोर करता है, विजुअल फॉर्म, वर्बल फॉर्म। अगर दोनों एक साथ इस्तेमाल किए जाएं तो मेमोरी ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। इसलिए माइंड मैप, फ्लो चार्ट और डायग्राम्स इतने पावरफुल होते हैं। जब तुम फिजिक्स का फॉर्मूला याद करते हो तो सिर्फ फॉर्मूला मत पढ़ो, उसके एलिमेंट्स को इमेजिन करो। मान लो एक फनी पिक्चर बना लो। ब्रेन को फनी और अनयूजुअल चीजें जल्दी याद रहती हैं। मेमोरी पैलेस टेक्निक। ये टेक्निक हजारों साल पुरानी है। ग्रीक और रोमन स्पीकर्स इसका इस्तेमाल स्पीचेस याद करने के लिए करते थे। इसमें तुम इंफॉर्मेशन को किसी फेमिलियर प्लेस के साथ एसोसिएट करते हो, जैसे अपने घर के रूम्स। हर रूम में एक कॉन्सेप्ट इमेजिन करो। जब तुम्हें इंफॉर्मेशन याद करनी होगी तो तुम मेंटली उस घर में घूमोगे और इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली याद आ जाएगी। आज भी वर्ल्ड मेमोरी चैंपियंस यही टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। याद रखना, भूलना कोई रोग नहीं है। ये बस तुम्हारे ब्रेन का एक रूल है, यूज इट और लूज इट। जितना एक्टिवली तुम नॉलेज को यूज करोगे उतना वो तुम्हारे साथ रहेगा। अब अगले भाग में हम उन 3 छुपे हुए शत्रुओं के बारे में बात करेंगे जो स्टूडेंट्स को उनके गोल से सबसे ज्यादा दूर ले जाते हैं। मोटिवेशन का ना मिलना, फोन एडिक्शन और टाइम मैनेजमेंट की समस्या। अगर इन तीनों को जीत लिया तो पढ़ाई का रास्ता साफ हो जाएगा। अब अगले भाग में हम उन 3 छुपे हुए शत्रुओं के बारे में बात करेंगे जो स्टूडेंट्स को उनके गोल से सबसे ज्यादा दूर ले जाते हैं। मोटिवेशन का ना मिलना, फोन एडिक्शन और समय का सही प्रबंधन। पढ़ाई में सिर्फ डिस्ट्रैक्शन, नींद और भूलना ही नहीं, कुछ छुपे हुए शत्रु भी होते हैं जो तुम्हें अपने गोल से दूर ले जाते हैं। आज हम इन तीनों का समाधान करेंगे। पहला शत्रु, मोटिवेशन का ना मिलना।
तुम पढ़ने बैठते हो, लेकिन कुछ देर बाद मन कहता है आज नहीं पढ़ते, कल से शुरू करेंगे। और फिर वही कल कभी नहीं आता। मेरे बच्चे, मोटिवेशन का ना मिलना आलस नहीं है, यह तुम्हारे ब्रेन के रिवॉर्ड सिस्टम से जुड़ा हुआ है, डोपामीन सिस्टम। न्यूरोसाइंस बताता है कि ब्रेन में एक केमिकल होता है जिसे कहते हैं डोपामीन। यह केमिकल मोटिवेशन और रिवॉर्ड से जुड़ा हुआ है। जब भी हम कोई ऐसा काम करते हैं जिससे रिवॉर्ड मिलता है, ब्रेन डोपामीन रिलीज करता है। इसलिए सोशल मीडिया, रील्स, गेम्स और नोटिफिकेशंस इतने एडिक्टिव होते हैं, क्योंकि हर स्क्रॉल पर ब्रेन को छोटा सा रिवॉर्ड मिलता है। स्टैनफोर्ड न्यूरोसाइंटिस्ट डॉक्टर एंड्रू ह्यूबरमैन बताते हैं कि सोशल मीडिया ब्रेन को इंस्टेंट डोपामीन देता है, लेकिन पढ़ाई एक डिलेड रिवॉर्ड एक्टिविटी है। मतलब मेहनत अभी करनी पड़ती है और रिजल्ट बाद में मिलता है। इसलिए ब्रेन जल्दी पढ़ाई से बोर हो जाता है। बहुत लोग सोचते हैं कि पहले मोटिवेशन आएगा फिर पढ़ाई होगी, लेकिन साइकोलॉजी कुछ और कहती है। ऑथर जेम्स क्लियर अपनी बुक एटॉमिक हैबिट्स में लिखते हैं, एक्शन पहले आता है, मोटिवेशन बाद में। जब तुम छोटा काम शुरू करते हो तो ब्रेन को प्रोग्रेस दिखाई देती है, और प्रोग्रेस मोटिवेशन को बढ़ाती है। इसलिए मोटिवेशन का इंतजार मत करो, छोटे एक्शन से शुरुआत करो। सॉल्यूशन, अपना वाई खोजो। मोटिवेशन का ना मिलना इसलिए होता है क्योंकि तुम्हारा पढ़ाई से कनेक्शन कमजोर होता है। सॉल्यूशन है, अपना वाई लिखो। तुम क्यों पढ़ रहे हो? अच्छी जॉब के लिए, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराने के लिए, अपने ड्रीम करियर के लिए, या सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए? ऑथर साइमन सिनेक ने अपनी फेमस थियोरी में कहा है, स्टार्ट विथ वाई। जब तुम्हें अपने काम का कारण पता होता है तो काम करना आसान हो जाता है। इसलिए अपने स्टडी टेबल के सामने अपना वाई लिखकर चिपका दो। हर दिन पढ़ाई शुरू करने से पहले उसे 10 सेकंड देखो। जब कारण मजबूत होता है तो मन को खींचना नहीं पड़ता, वो खुद दौड़ता है। दूसरा शत्रु, फोन और सोशल मीडिया की लत। अब बात करते हैं उस दुश्मन की जो आज के स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा फोकस चोर बन चुका है, फोन। फोन तुम्हारा दोस्त भी है और तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन भी। हर नोटिफिकेशन तुम्हारा फोकस तोड़ती है, हर स्क्रॉल तुम्हारा समय चुरा लेता है, और धीरे धीरे तुम्हारा ब्रेन शॉर्ट अटेंशन का आदी बन जाता है। सोशल मीडिया ब्रेन को कैसे बदल देता है? साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर एडम ऑल्टर अपनी बुक इररेसिस्टिबल में बताते हैं कि मॉडर्न ऐप्स को इस तरह डिजाइन किया जाता है कि वे एडिक्टिव बन जाएं। इनमें इन्फिनिट स्क्रॉल, ऑटो प्ले और रैंडम रिवॉर्ड्स जैसे फीचर्स होते हैं। ये वही सिस्टम है जो कसीनो मशीन्स में इस्तेमाल होता है। हर बार स्क्रीन रिफ्रेश करने पर ब्रेन को नया रिवॉर्ड मिलने की उम्मीद होती है, और यही चीज एडिक्शन पैदा करती है। रिसर्च बताती है कि अगर फोन पढ़ाई के पास रखा हो तो भी कंसंट्रेशन कम हो जाता है। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास के रिसर्चर डॉक्टर एड्रियन वार्ड ने एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने पाया कि अगर फोन सिर्फ डेस्क पर रखा हो तो भी ब्रेन का कुछ हिस्सा उसकी तरफ अलर्ट रहता है। इसको कहते हैं ब्रेन ड्रेन इफेक्ट। इसका मतलब है कि फोन की प्रेजेंस भी फोकस को कम कर देती है। फोन एडिक्शन को कैसे हराएं? अब इसका सॉल्यूशन क्या है? रूल 1, फोन को दूसरे कमरे में रखो। जब पढ़ाई शुरू करो तो फोन को दूसरे कमरे में रख दो। अगर यह पॉसिबल नहीं है तो एयरप्लेन मोड या फोकस मोड लगा दो। रूल 2, ऐप ब्लॉकर। ऐसे ऐप्स का उपयोग करो जो पढ़ाई के समय सोशल मीडिया ब्लॉक कर दें। इससे टेम्पटेशन कम हो जाती है। रूल 3, फोन वॉलपेपर। अपने फोन का वॉलपेपर अपने गोल का रिमाइंडर बनाओ, जैसे यूपीएससी ऑफिसर, डॉक्टर, इंजीनियर, टॉप रैंक। हर बार फोन अनलॉक करते समय तुम्हें याद आएगा कि तुम क्या बनना चाहते हो। तीसरा शत्रु, टाइम मैनेजमेंट। अब बात करते हैं उस स्किल की जो सफल स्टूडेंट्स को बाकी लोगों से अलग बनाती है, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट का मतलब ज्यादा काम करना नहीं है। टाइम मैनेजमेंट का मतलब है सही काम सही समय पर करना। मॉर्निंग ब्रेन एडवांटेज। न्यूरोसाइंस बताता है कि सुबह के समय ब्रेन सबसे फ्रेश होता है, इसलिए सुबह के पहले 2 घंटे सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। ऑथर ब्रायन ट्रेसी अपनी फेमस बुक
ईट दैट फ्रॉग में कहते हैं, दिन की शुरुआत सबसे मुश्किल काम से करो, क्योंकि अगर वह काम पूरा हो गया तो बाकी दिन आसान हो जाएगा। इसलिए सुबह के पहले 2 घंटे अपने टफेस्ट सब्जेक्ट को दो। प्लानिंग सिस्टम। रात में 10 मिनट लगाओ और अगले दिन का प्लान लिखो। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशंस। रिसर्चर डॉक्टर पीटर गॉलवित्जर ने पाया कि जब लोग पहले से प्लान लिखते हैं तो उनके गोल अचीव होने की प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। 3MIT रूल। दिन के शुरू में अपने 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क्स लिखो और पहले वही पूरे करो। अगर दिन के अंत तक सिर्फ वही 3 काम पूरे हो गए तो भी तुम्हारा दिन प्रोडक्टिव माना जाएगा। इन तीनों शत्रुओं पर जीत पाने के बाद तुम्हारा पढ़ाई का सफर एकदम क्लियर हो जाएगा। अब सिर्फ एक अंतिम पार्ट बचा है जो तुम्हें पढ़ाई को बोझ नहीं बल्कि अपने सपनों का रास्ता समझने का दृष्टिकोण देगा। और अगले भाग में हम बात करेंगे डिसिप्लिन की शक्ति, डेली स्टडी सिस्टम और उस माइंडसेट की जो ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना देती है। इन तीनों शत्रुओं पर जीत पाने के बाद तुम्हारा पढ़ाई का सफर एकदम क्लियर हो जाएगा। लेकिन मेरे बच्चे, अभी एक अंतिम रहस्य बाकी है। यह वो शक्ति है जो एक साधारण स्टूडेंट को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना देती है। यह शक्ति है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन क्या है? बहुत लोग डिसिप्लिन को गलत समझते हैं। उन्हें लगता है डिसिप्लिन का मतलब है खुद को मजबूर करना। लेकिन असली डिसिप्लिन मजबूरी नहीं है। असली डिसिप्लिन है सही सिस्टम बनाना। ऑथर जेम्स क्लियर अपनी बुक एटॉमिक हैबिट्स में कहते हैं, यू डू नॉट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। इसका मतलब यह है कि सक्सेस गोल से नहीं आती, सक्सेस सिस्टम से आती है। अगर तुम्हारा सिस्टम सही है तो प्रोग्रेस अपने आप होगी। अगर सिस्टम गलत है तो मोटिवेशन भी तुम्हें ज्यादा दूर नहीं ले जा पाएगा। हैबिट फॉर्मेशन साइंस। अब समझते हैं कि हैबिट कैसे बनती है। साइकोलॉजिस्ट चार्ल्स डूहिग ने अपनी बुक द पावर ऑफ हैबिट में हैबिट लूप समझाया। हर हैबिट 3 चीजों से बनती है। 1. क्यू, 2. रूटीन, 3. रिवॉर्ड। 1. क्यू। क्यू वो सिग्नल है जो हैबिट को शुरू करता है, जैसे स्टडी टेबल पर बैठना, किताब खोलना, टाइमर स्टार्ट करना। 2. रूटीन। रूटीन वो एक्शन है जो तुम करते हो, जैसे पढ़ाई करना, नोट्स बनाना, रिवीजन करना। 3. रिवॉर्ड। रिवॉर्ड वो फीलिंग है जो काम पूरा होने के बाद मिलती है, जैसे प्रोग्रेस का सेटिस्फैक्शन, एक छोटा ब्रेक या खुद को छोटा रिवॉर्ड देना। जब ये लूप बार बार रिपीट होता है तो हैबिट ऑटोमेटिक बन जाती है। स्टूडेंट्स एक बड़ी गलती करते हैं। वे अचानक बहुत बड़ी स्टडी रूटीन बनाने की कोशिश करते हैं, जैसे आज से 10 घंटे पढ़ाई। लेकिन कुछ दिन बाद रूटीन टूट जाती है। क्यों? क्योंकि ब्रेन अचानक बड़े चेंज को एक्सेप्ट नहीं करता। ऑथर BJ फॉग, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, कहते हैं, छोटी हैबिट्स ज्यादा पावरफुल होती हैं। इसे कहते हैं टाइनी हैबिट्स मेथड। अगर तुम रोज सिर्फ 30 मिनट फोकस स्टडी भी करते हो तो एक साल में ये लगभग 180 घंटे से ज्यादा डीप स्टडी बन जाती है। और यही कंसिस्टेंसी सक्सेस बनाती है। अब मैं तुम्हें एक सिंपल डेली स्टडी सिस्टम बताता हूं। अगर तुम इसे फॉलो करते हो तो पढ़ाई आसान और पावरफुल बन जाएगी। स्टेप 1. मॉर्निंग डीप स्टडी। सुबह के पहले 2 घंटे सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट को दो। इस समय ब्रेन सबसे फ्रेश होता है। स्टेप 2. पोमोडोरो ब्लॉक्स। दिन भर पढ़ाई को ब्लॉक्स में करो। 25 मिनट स्टडी, 5 मिनट ब्रेक, 4 ब्लॉक्स के बाद बड़ा ब्रेक। स्टेप 3. एक्टिव रिकॉल। हर स्टडी सेशन के बाद किताब बंद करके खुद से पूछो, मैंने अभी क्या पढ़ा? अगर तुम एक्सप्लेन कर सकते हो तो समझो लर्निंग हो गई। स्टेप 4. इवनिंग रिवीजन। शाम को 10 to 15 मिनट दिन में पढ़े हुए टॉपिक्स का क्विक रिवीजन करो। यह स्पेस रेपिटेशन को एक्टिवेट करता है। स्टेप 5. नाइट प्लानिंग।
रात को 10 मिनट लगाकर अगले दिन का प्लान लिखो। 3MIT रूल फॉलो करो। अगर तुम ये सिस्टम 6 महीने फॉलो करते हो तो तुम्हारा फोकस, मेमोरी और कॉन्फिडेंस तीनों बदल जाएंगे। माइंडसेट ऑफ विनर्स। अब एक आखिरी बात समझ लो। दुनिया में 2 तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। पहले वे जो मोटिवेशन का इंतजार करते हैं, दूसरे वे जो डिसिप्लिन से काम करते हैं। पहले वाले स्टूडेंट्स शुरुआत तो करते हैं लेकिन जल्दी रुक जाते हैं। दूसरे वाले स्टूडेंट्स धीरे चलते हैं लेकिन बहुत दूर तक जाते हैं। ऑथर एंजेला डकवर्थ अपनी रिसर्च में इसे कहते हैं ग्रिट। ग्रिट का मतलब है लॉन्ग टर्म पैशन प्लस परसिवियरेंस। जो स्टूडेंट लंबे समय तक मेहनत करता रहता है वही आखिर में जीतता है। कंक्लूजन, अंतिम संदेश। पढ़ाई सिर्फ मार्क्स लाने का जरिया नहीं है, यह तुम्हारे मन को डिसिप्लिन सिखाने का अभ्यास है। आज तुम जो अपने आप को कंट्रोल करना सीख रहे हो, डिस्ट्रैक्शन पर जीत, नींद को हराना भूलने से बचना, टाइम का सही इस्तेमाल, ये सब तुम्हें सिर्फ एग्जाम्स में नहीं, जिंदगी के हर युद्ध में जीत दिलाएंगे। सोचो, आज का तुम्हारा एक फोकस्ड घंटा कल तुम्हें अपने सपनों के करीब ले आता है, और आज का एक वेस्ट किया हुआ घंटा कल तुम्हारे सपने को एक कदम दूर ले जाता है। इसलिए मेरे बच्चे, अपने दिन का मालिक बनो, अपने मन का राजा बनो, और जब भी हिम्मत टूटने लगे अपने वाय को याद करो। तुम सिर्फ पढ़ाई नहीं कर रहे, तुम अपने लिए एक नई दुनिया बना रहे हो, अपने परिवार के लिए एक नया जीवन लिख रहे हो। अब उठो, किताब खोलो और अपने सपनों की तरफ पहला कदम उठाओ अभी। और अगर तुम ऐसा करने के लिए तैयार हो तो कमेंट में एक हार्ट जरूर लिखना। तुम जरूर जीतोगे। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। डीप फोकस मास्टरी, मन की असली शक्ति। मेरे बच्चे, अब तक हमने पढ़ाई के कई शत्रुओं को समझा। मन का भटकना, नींद का आना, पढ़ा हुआ भूल जाना, मोटिवेशन का ना मिलना, फोन और सोशल मीडिया की लत, और समय का सही उपयोग। अब समय है उस शक्ति को समझने का जो इन सभी समस्याओं का अंतिम समाधान है। यह शक्ति है डीप फोकस। डीप फोकस क्या है? डीप फोकस का मतलब है किसी एक काम में इतना डूब जाना कि बाकी दुनिया कुछ समय के लिए गायब हो जाए। जब तुम्हारा मन पूरी तरह किसी काम में लग जाता है तो तुम्हारा ब्रेन एक खास स्टेट में चला जाता है। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं फ्लो स्टेट। फ्लो स्टेट थियरी। साइकोलॉजिस्ट मिहाई चिक्सनटमिहाई ने इस कॉन्सेप्ट पर कई साल रिसर्च की। उन्होंने पाया कि जब इंसान किसी चैलेंजिंग लेकिन मीनिंगफुल काम में पूरी तरह डूब जाता है तो उसे एक खास अनुभव होता है। उस समय धीरे या तेज महसूस हो सकता है, मन पूरी तरह शांत हो जाता है और काम करने में आनंद आने लगता है। ये वही स्टेट है जिसे कहते हैं फ्लो। फ्लो स्टेट में लर्निंग कई गुना तेज हो जाती है क्योंकि उस समय ब्रेन पूरी कैपेसिटी से काम कर रहा होता है। ब्रेन फोकस कैसे बनाता है? न्यूरोसाइंस के अनुसार फोकस ब्रेन के 3 सिस्टम्स पर निर्भर करता है: प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, डोपामिन सिस्टम, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ये ब्रेन का डिसीजन मेकिंग सेंटर है। यही हिस्सा डिसाइड करता है कि तुम्हें किस चीज पर ध्यान देना है। लेकिन जब डिस्ट्रैक्शंस ज्यादा होते हैं तो यह हिस्सा जल्दी थक जाता है। डोपामिन सिस्टम ये मोटिवेशन सिस्टम है। जब तुम्हें प्रोग्रेस दिखती है तो डोपामिन रिलीज होता है और फोकस बढ़ जाता है। रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम ये ब्रेन का फिल्टर है। यह डिसाइड करता है कि एनवायरनमेंट में कौन सी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हारा गोल क्लियर है तो ब्रेन उसी से जुड़ी इंफॉर्मेशन को ज्यादा नोटिस करता है। इसलिए गोल क्लैरिटी फोकस बढ़ाती है। डीप फोकस बनाने के 4 उपाय। अब मैं तुम्हें 4 ऐसे मेथड्स बताऊंगा जो डीप फोकस को एक्टिवेट कर सकते हैं। मेथड 1, डीप वर्क ब्लॉक्स। ऑथर कैल न्यूपोर्ट बताते हैं कि अगर तुम रोज 2 to 3 घंटे डीप वर्क कर लेते हो तो तुम दुनिया के 90% लोगों से आगे निकल सकते हो। डीप वर्क ब्लॉक का मतलब है 1 to 2 घंटे बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के पढ़ाई। फोन बंद, नोटिफिकेशंस बंद, सोशल मीडिया बंद,
सिर्फ तुम और तुम्हारा काम। मेथड 2, फोकस रिचुअल। हर महान परफॉर्मर के पास एक रिचुअल होता है, जैसे सेम प्लेस पर पढ़ाई करना, सेम टाइम पर पढ़ाई शुरू करना, स्टडी टाइमर स्टार्ट करना। जब यह रिचुअल रिपीट होता है तो ब्रेन ऑटोमेटिकली फोकस मोड में जाने लगता है। Method 3, Environment Design। ऑथर जेम्स क्लियर बताते हैं कि एनवायरनमेंट बिहेवियर को शेप करता है। अगर एनवायरनमेंट डिस्ट्रैक्शन से भरा है तो फोकस मुश्किल होगा, लेकिन अगर एनवायरनमेंट सिंपल और क्लीन है तो फोकस आसान हो जाएगा। इसलिए स्टडी प्लेस को ऐसा बनाओ जहां डिस्ट्रैक्शंस कम हों। मेथड 4, डिजिटल मिनिमलिज्म। मॉडर्न वर्ल्ड में सबसे बड़ी चैलेंज है इंफॉर्मेशन ओवरलोड। ऑथर कैल न्यूपोर्ट अपनी बुक डिजिटल मिनिमलिज्म में कहते हैं, अगर तुम हर समय फोन चेक करते रहोगे तो डीप फोकस इंपॉसिबल हो जाएगा। इसलिए डिजिटल लाइफ को सिंपल बनाओ। सोशल मीडिया यूसेज लिमिटेड रखो। ब्रेन ट्रेनिंग एक्सरसाइज। अब मैं तुम्हें एक सिंपल एक्सरसाइज बताता हूं जो फोकस को ट्रेन करती है। इसे कहते हैं अटेंशन ट्रेनिंग। 5 मिनट टाइमर लगाओ और सिर्फ अपनी ब्रीदिंग पर ध्यान दो। अगर माइंड भटक जाए तो धीरे से वापस ब्रीदिंग पर ले आओ। यह मेडिटेशन नहीं है, यह फोकस ट्रेनिंग है। न्यूरोसाइंस रिसर्च बताती है कि रेगुलर अटेंशन ट्रेनिंग से प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स मजबूत होता है और कंसंट्रेशन बढ़ता है। महान लोगों की आदत। दुनिया के कई महान साइंटिस्ट और थिंकर्स डीप फोकस का उपयोग करते थे। एल्बर्ट आइंस्टाइन घंटों अकेले बैठकर सोचते थे। निकोला टेस्ला अपने इन्वेंशंस को पहले माइंड में विजुअलाइज करते थे। आइजैक न्यूटन डीप थिंकिंग सेशंस में डिस्कवरीज करते थे। इन सभी लोगों में एक कॉमन हैबिट थी, लॉन्ग अनइंटरप्टेड थिंकिंग टाइम। यही डीप फोकस की असली शक्ति है। फोकस एक मसल की तरह है। जैसे शरीर की मसल्स एक्सरसाइज से मजबूत होती हैं, वैसे ही फोकस भी प्रैक्टिस से मजबूत होता है। शुरुआत में 20 मिनट फोकस करना भी मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे 30 मिनट, 45 मिनट, 1 घंटा यह बढ़ता जाएगा। और एक दिन ऐसा आएगा जब तुम 2 से 3 घंटे डीप फोकस में पढ़ सकोगे, और उस दिन तुम्हें समझ आएगा कि तुम्हारा मन कितना पावरफुल है। मेरे बच्चे, तुम्हारा मन तुम्हारा सबसे बड़ा दोस्त भी है और सबसे बड़ा दुश्मन भी। अगर तुम उसे ट्रेन कर लेते हो तो वह तुम्हें वहां तक ले जा सकता है जहां तुमने कभी सोचा भी नहीं। अब अगले भाग में हम बात करेंगे ब्रेन लर्निंग हैक्स की, ऐसी टेक्निक्स जो दुनिया के टॉपर्स और साइंटिस्ट्स इस्तेमाल करते हैं ताकि वे कम समय में ज्यादा सीख सकें। ब्रेन लर्निंग हैक्स। मेरे बच्चे, अब तक तुमने फोकस की शक्ति को समझ लिया, लेकिन अब एक और रहस्य जानना जरूरी है। कई स्टूडेंट्स घंटों पढ़ाई करते हैं, फिर भी उन्हें लगता है कि उन्होंने बहुत कम सीखा, और कुछ स्टूडेंट्स कम समय में ही बहुत ज्यादा सीख लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या उनका ब्रेन अलग होता है? नहीं, फर्क सिर्फ एक चीज का होता है, लर्निंग मेथड। ब्रेन कैसे सीखता है? न्यूरोसाइंस के अनुसार लर्निंग एक प्रोसेस है जिसे कहते हैं न्यूरल कनेक्शंस। जब तुम कोई नई चीज सीखते हो तो ब्रेन के न्यूरॉन्स आपस में नए कनेक्शंस बनाते हैं, और जब तुम उसी इंफॉर्मेशन को बार बार यूज करते हो तो वही कनेक्शंस मजबूत हो जाते हैं। इसे कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। साइकोलॉजिस्ट डोनाल्ड हेब ने एक फेमस प्रिंसिपल दिया था, न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर। मतलब जो न्यूरॉन्स साथ साथ एक्टिवेट होते हैं वे आपस में मजबूत कनेक्शन बना लेते हैं। इसलिए लर्निंग का सीक्रेट है ब्रेन को बार बार एक्टिवेट करना। टॉपर लर्निंग मेथड। अब मैं तुम्हें वो मेथड बताता हूं जो दुनिया के टॉपर्स यूज करते हैं। पैसिव लर्निंग क्या है? पैसिव लर्निंग वो है जब तुम सिर्फ पढ़ते हो या सिर्फ लेक्चर सुनते हो, जैसे किताब पढ़ना, हाईलाइट करना, वीडियो देखना। ये सब हेल्पफुल तो है, लेकिन ये लर्निंग का सबसे कमजोर तरीका है। एक्टिव लर्निंग क्या है? एक्टिव लर्निंग में ब्रेन एक्टिवली इंफॉर्मेशन को यूज करता है, जैसे खुद से सवाल पूछना, किसी कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करना, प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करना। यह मेथड ब्रेन को मजबूर करता है इंफॉर्मेशन को याद रखने के लिए। रिसर्च बताती है कि एक्टिव लर्निंग से रिटेंशन कई गुना बढ़ जाता है। फाइनमेंट टेक्निक। अब मैं तुम्हें एक पावरफुल टेक्निक बताता हूं, इसे कहते हैं
फाइनमैन टेक्निक। ये टेक्निक फेमस फिजिसिस्ट रिचर्ड फाइनमैन इस्तेमाल करते थे। इस मेथड के 4 स्टेप्स हैं। स्टेप 1, कोई टॉपिक चुनो और उसे सिंपल लैंग्वेज में लिखो, जैसे कि तुम उसे किसी छोटे बच्चे को समझा रहे हो। स्टेप 2, जहां जहां एक्सप्लेनेशन में गैप आए वहां वापस किताब पढ़ो। स्टेप 3, कॉन्सेप्ट को और सिंपल बनाओ। स्टेप 4, उसे जोर से बोलकर एक्सप्लेन करो। अगर तुम किसी कॉन्सेप्ट को सिंपल लैंग्वेज में समझा सकते हो तो इसका मतलब है कि तुमने उसे सच में समझ लिया। स्पेस्ड रेपिटेशन। अब बात करते हैं मेमोरी की। बहुत स्टूडेंट्स एक कॉमन गलती करते हैं। वे एक ही दिन में बहुत ज्यादा पढ़ लेते हैं और फिर कई दिनों तक रिवीजन नहीं करते। लेकिन ब्रेन ऐसे काम नहीं करता। जर्मन साइकोलॉजिस्ट हर्मन एबिंगहाउस ने मेमोरी पर रिसर्च की। उन्होंने फॉरगेटिंग कर्व डिस्कवर की। यह बताती है कि अगर रिवीजन ना किया जाए तो ब्रेन कुछ ही दिनों में बहुत कुछ भूल जाता है। इसका सॉल्यूशन है स्पेस्ड रेपिटेशन, मतलब रिवीजन को अलग अलग दिनों में रिपीट करना। एक सिंपल रूल है, 1 दिन बाद रिवीजन, 3 दिन बाद रिवीजन, 7 दिन बाद रिवीजन, 15 दिन बाद रिवीजन। यह मेथड मेमोरी को लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट कर देता है। इंटरलीविंग मेथड एक और पावरफुल टेक्निक है। इंटरलीविंग, इसका मतलब है एक ही सब्जेक्ट को लगातार पढ़ने के बजाय डिफरेंट टॉपिक्स को मिक्स करके पढ़ना। एग्जाम्पल, 1 घंटा फिजिक्स, फिर 1 घंटा मैथ्स, फिर 1 घंटा रिवीजन। रिसर्च बताती है कि इंटरलीविंग से प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बढ़ती है। ब्रेन एनर्जी मैनेजमेंट। अब एक जरूरी बात समझो, ब्रेन भी एनर्जी यूज करता है। जब तुम डीप थिंकिंग करते हो तो ब्रेन ग्लूकोज और ऑक्सीजन ज्यादा यूज करता है। इसलिए टॉपर स्टडी के साथ साथ इन चीजों का भी ध्यान रखते हैं। प्रॉपर स्लीप, हेल्दी फूड, रेगुलर ब्रेक्स, फिजिकल एक्टिविटी। स्लीप के दौरान ब्रेन दिन भर की इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करता है। इस प्रोसेस को कहते हैं मेमोरी कंसोलिडेशन। इसलिए लेट नाइट स्क्रोलिंग ब्रेन के लिए बहुत नुकसानदायक है। स्टडी का असली रहस्य मेरे बच्चे, पढ़ाई सिर्फ किताबें पढ़ने का नाम नहीं है। पढ़ाई एक स्किल है, और जैसे हर स्किल प्रैक्टिस से बेहतर होती है, वैसे ही लर्निंग भी प्रैक्टिस से बेहतर होती है। जब तुम एक्टिव लर्निंग, डीप फोकस, स्पेस्ड रेपिटेशन और सही माइंडसेट, इन चारों को मिलाकर पढ़ाई करते हो तो तुम्हारी लर्निंग कई गुना बढ़ जाती है। और धीरे धीरे तुम सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं पढ़ते, बल्कि नॉलेज के लिए पढ़ते हो। मेरे बच्चे, ज्ञान वो शक्ति है जो किसी भी इंसान की जिंदगी बदल सकती है। और जो स्टूडेंट लर्निंग की कला सीख लेता है, उसके लिए कोई भी एग्जाम मुश्किल नहीं रहता। अगले भाग में हम बात करेंगे एग्जाम साइकोलॉजी और टॉपर माइंडसेट की, क्योंकि कई बार नॉलेज होने के बावजूद भी स्टूडेंट्स एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, और इसका कारण है माइंडसेट और प्रेशर। एग्जाम साइकोलॉजी, परीक्षा के समय मन को कैसे संभालें। मेरे बच्चे, अब तक तुमने पढ़ाई के कई रहस्य सीख लिए, फोकस की शक्ति, लर्निंग मेथड्स, मेमोरी टेक्निक्स, डिसिप्लिन और हैबिट्स। लेकिन अब एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल आता है। कई स्टूडेंट्स पूरे साल मेहनत करते हैं, फिर भी एग्जाम के समय उनका परफॉर्मेंस गिर जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्या उन्होंने पढ़ाई कम की थी? नहीं, असल समस्या पढ़ाई की नहीं होती। असल समस्या होती है एग्जाम प्रेशर। एग्जाम प्रेशर क्यों होता है? जब एग्जाम पास आता है तो ब्रेन स्ट्रेस मोड में चला जाता है। न्यूरोसाइंस के अनुसार स्ट्रेस के समय बॉडी में एक हार्मोन रिलीज होता है जिसे कहते हैं कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल का काम है बॉडी को अलर्ट करना। लेकिन अगर स्ट्रेस ज्यादा हो जाए तो यही हार्मोन फोकस और मेमोरी को कमजोर कर देता है। इसीलिए कई स्टूडेंट्स कहते हैं एग्जाम में सब भूल गया। लेकिन सच ये है कि इंफॉर्मेशन भूलती नहीं है, बस स्ट्रेस के कारण ब्रेन उसे एक्सेस नहीं कर पाता। यर्कीज-डॉटसन लॉ। साइकोलॉजी में एक प्रिंसिपल है जिसे कहते हैं यर्कीज-डॉटसन लॉ। यह बताता है कि थोड़ा सा स्ट्रेस परफॉर्मेंस को बेहतर बनाता है, लेकिन बहुत ज्यादा स्ट्रेस परफॉर्मेंस को गिरा देता है। इसका मतलब है एग्जाम में थोड़ा नर्वस होना नॉर्मल है, लेकिन डर के कारण पैनिक होना नुकसानदायक है।
टॉपर माइंडसेट। अब समझते हैं कि टॉपर्स एग्जाम को कैसे देखते हैं। एक एवरेज स्टूडेंट एग्जाम को जजमेंट की तरह देखता है। उसे लगता है कि यह एग्जाम डिसाइड करेगा कि वो इंटेलिजेंट है या नहीं। लेकिन टॉपर एग्जाम को फीडबैक की तरह देखता है। उसे लगता है कि यह एग्जाम सिर्फ ये बताएगा कि उसे कहां इंप्रूव करना है। यह माइंडसेट डिफरेंस बहुत पावरफुल होता है, क्योंकि जब डर कम होता है तो ब्रेन ज्यादा क्लियर सोचता है। एग्जाम डे स्ट्रैटेजी। अब मैं तुम्हें एग्जाम डे की सिंपल स्ट्रैटेजी बताता हूं। अगर तुम इसे फॉलो करते हो तो एग्जाम परफॉर्मेंस बेहतर होगा। स्टेप 1, काम स्टार्ट। एग्जाम से पहले डीप ब्रीदिंग करो। धीरे धीरे सांस अंदर लो, धीरे धीरे बाहर छोड़ो। यह ब्रेन को काम करता है। स्टेप 2, क्वेश्चन पेपर स्कैन। जब क्वेश्चन पेपर मिले तो तुरंत लिखना शुरू मत करो। पहले 2 से 3 मिनट लेकर पूरे पेपर को देखो। इससे ब्रेन को डायरेक्शन मिलती है। स्टेप 3, इजी क्वेश्चंस फर्स्ट। पहले वे क्वेश्चंस करो जो तुम्हें अच्छे से आते हैं। इससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है और ब्रेन एक्टिव हो जाता है। स्टेप 4, टाइम अवेयरनेस। हर क्वेश्चन पर ज्यादा समय मत खर्च करो। अगर कोई क्वेश्चन मुश्किल लगे तो उसे बाद के लिए छोड़ दो। स्टेप 5, फाइनल रिव्यू। अगर टाइम बचे तो आंसर्स जल्दी से रिव्यू करो। छोटी मिस्टेक्स यहीं ठीक हो जाती हैं। फियर को कैसे हराएं मेरे बच्चे? फियर हमेशा फ्यूचर से जुड़ा होता है। हम सोचते हैं अगर फेल हो गया तो क्या होगा, अगर मार्क्स कम आए तो क्या होगा। लेकिन यह सिर्फ इमेजिनेशन है। सच्चाई यह है कि एग्जाम सिर्फ एक अवसर है खुद को बेहतर बनाने का। यह तुम्हारी पूरी जिंदगी को डिफाइन नहीं करता। दुनिया में कई महान लोग स्कूल एग्जाम्स में एवरेज थे, लेकिन उन्होंने जीवन में महान काम किए। क्यों? क्योंकि उन्होंने लर्निंग को कभी नहीं छोड़ा। सेल्फ कॉन्फिडेंस का रहस्य। सेल्फ कॉन्फिडेंस कोई जन्म से मिलने वाली चीज नहीं है, यह एक्सपीरियंस से बनता है। जब तुम बार बार मेहनत करते हो तो धीरे धीरे तुम्हारा माइंड मानने लगता है कि तुम केपेबल हो, और यही कॉन्फिडेंस एग्जाम हॉल में तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। मेरे बच्चे, याद रखो, एग्जाम तुम्हारा दुश्मन नहीं है, यह तुम्हारी मेहनत को दिखाने का मौका है। जब तुम एग्जाम हॉल में बैठो तो डर के साथ नहीं, बल्कि विश्वास के साथ बैठो और खुद से कहो, मैंने मेहनत की है, मैं पूरी कोशिश करूंगा। और जब मन शांत होता है तो ब्रेन अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देता है। अगले भाग में हम बात करेंगे टॉपर माइंडसेट और सक्सेस फिलॉसफी की, क्योंकि पढ़ाई सिर्फ एग्जाम्स के लिए नहीं है, यह जीवन की तैयारी है। टॉपर माइंडसेट, सफल लोगों की सोच। मेरे बच्चे, अब तक तुमने पढ़ाई के कई रहस्य समझ लिए। फोकस की शक्ति, लर्निंग टेक्निक्स, मेमोरी साइंस, एग्जाम, साइकोलॉजी। लेकिन अब समय है उस चीज को समझने का जो इन सब को जोड़ती है। यह है माइंडसेट। माइंडसेट क्या होता है? माइंडसेट का मतलब है वो तरीका जिससे तुम दुनिया को देखते हो। 2 स्टूडेंट्स एक ही सिचुएशन में होते हैं, लेकिन उनकी सोच अलग होती है, और यही सोच उनके फ्यूचर को अलग बना देती है। साइकोलॉजिस्ट कैरल ड्वेक ने माइंडसेट पर कई साल रिसर्च की। उन्होंने पाया कि लोगों के 2 तरह के माइंडसेट होते हैं, फिक्स्ड माइंडसेट, ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट वाला स्टूडेंट मानता है कि इंटेलिजेंस एक फिक्स चीज है। अगर वो किसी सब्जेक्ट में कमजोर है तो वो सोचता है मैं इसमें अच्छा नहीं हूं, और धीरे धीरे वो कोशिश करना छोड़ देता है। ग्रोथ माइंडसेट। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाला स्टूडेंट अलग सोचता है। वो मानता है कि स्किल्स प्रैक्टिस से बेहतर हो सकती हैं। अगर उसे कोई टॉपिक नहीं आता तो वो सोचता है अभी नहीं आता, लेकिन सीख सकता हूं। ये छोटी सी सोच पूरी जिंदगी बदल सकती है। फेलियर का सही मतलब। मेरे बच्चे, फेलियर से डरना नहीं चाहिए। फेलियर लर्निंग प्रोसेस का हिस्सा है। दुनिया के कई महान लोगों को शुरुआत में फेलियर मिला। थॉमस एडिसन ने हजारों एक्सपेरिमेंट्स किए, तब जाकर इलेक्ट्रिक बल्ब बना। उन्होंने कहा था, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने सिर्फ 1000 तरीके खोजे जो काम नहीं करते। फेलियर तुम्हें रोकने के लिए नहीं आता, फेलियर तुम्हें सिखाने के लिए आता है। लॉन्ग टर्म थिंकिंग।
एवरेज स्टूडेंट्स शॉर्ट टर्म सोचते हैं, वे सिर्फ अगले एग्जाम के बारे में सोचते हैं। लेकिन सक्सेसफुल स्टूडेंट्स लॉन्ग टर्म सोचते हैं। वे सोचते हैं 5 साल बाद मैं कहां होना चाहता हूं, 10 साल बाद मैं क्या बनना चाहता हूं। जब विजन बड़ा होता है तो छोटी प्रॉब्लम्स डरावनी नहीं लगती। डिलेड ग्रेटिफिकेशन। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझो। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं डिलेड ग्रेटिफिकेशन। इसका मतलब है आज के छोटे प्लेजर्स को छोड़कर फ्यूचर के बड़े रिवॉर्ड्स के लिए काम करना। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक फेमस एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसे कहते हैं मार्शमैलो एक्सपेरिमेंट। छोटे बच्चों के सामने मार्शमैलो रखा गया। उन्हें कहा गया, अगर तुम अभी इसे नहीं खाओगे तो कुछ देर बाद तुम्हें 2 मार्शमैलो मिलेंगे। कुछ बच्चे तुरंत खा गए, कुछ बच्चों ने इंतजार किया। कई साल बाद रिसर्च में पता चला कि जिन्होंने इंतजार किया था वे लाइफ में ज्यादा सक्सेसफुल बने। क्यों? क्योंकि उन्होंने पेशेंस और सेल्फ कंट्रोल सीखा था। कंसिस्टेंसी की शक्ति। मेरे बच्चे, सक्सेस अचानक नहीं आती, ये छोटी छोटी डेली एक्शंस का रिजल्ट होती है। अगर तुम रोज थोड़ा थोड़ा बेहतर बनते हो तो 1 साल बाद तुम्हारी प्रोग्रेस बहुत बड़ी हो सकती है। ऑथर जेम्स क्लियर इसे कहते हैं 1% इंप्रूवमेंट रूल। अगर तुम रोज सिर्फ 1% बेहतर बनते हो तो 1 साल में तुम 37 गुना बेहतर हो सकते हो। कंपैरिजन से बचो। एक और बड़ी गलती स्टूडेंट्स करते हैं, वे हमेशा खुद की तुलना दूसरों से करते हैं। लेकिन हर इंसान का जर्नी अलग होता है। किसी का स्टार्ट जल्दी होता है, किसी का लेट। इसलिए कंपैरिजन की जगह फोकस इंप्रूवमेंट पर होना चाहिए। कल से बेहतर बनना, यही असली जीत है। कैरेक्टर की शक्ति। मेरे बच्चे, नॉलेज इंपॉर्टेंट है लेकिन कैरेक्टर उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिसिप्लिन, ऑनेस्टी, हार्डवर्क, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये क्वालिटीज किसी भी इंसान को महान बनाती हैं। और पढ़ाई का असली उद्देश्य सिर्फ मार्क्स लाना नहीं है, बल्कि एक मजबूत कैरेक्टर बनाना है। जीवन का बड़ा उद्देश्य। एक दिन एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे, कॉलेज खत्म हो जाएगा, लेकिन तुम्हारी लर्निंग कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। जो इंसान लाइफ लॉन्ग लर्नर बन जाता है उसके लिए दुनिया में हर दरवाजा खुला रहता है। मेरे बच्चे, तुम सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं हो, तुम अपने फ्यूचर के क्रिएटर हो। आज जो मेहनत तुम कर रहे हो वही कल तुम्हारी कहानी लिखेगी। और याद रखो, धीरे चलने वाला इंसान भी अगर रुकता नहीं है तो एक दिन मंजिल तक पहुंच ही जाता है। अगले भाग में हम इस पूरी जर्नी को एक पावरफुल कंक्लूजन के साथ खत्म करेंगे, जहां तुम्हें समझ आएगा कि पढ़ाई सिर्फ एग्जाम की तैयारी नहीं है, यह जीवन की तैयारी है। फाइनल मैसेज। मेरे बच्चे, अब तक हमने पढ़ाई के कई रहस्य समझे। फोकस की शक्ति, लर्निंग टेक्निक्स, मेमोरी साइंस, एग्जाम साइकोलॉजी, माइंडसेट और डिसिप्लिन। लेकिन अब समय है इस पूरी यात्रा का असली मतलब समझने का। पढ़ाई का असली उद्देश्य। बहुत लोग सोचते हैं कि पढ़ाई का उद्देश्य सिर्फ मार्क्स लाना है, लेकिन सच ये है कि मार्क्स सिर्फ एक छोटा हिस्सा है। पढ़ाई का असली उद्देश्य है तुम्हारे मन को मजबूत बनाना। जब तुम रोज किताब खोलते हो तो तुम सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं सीख रहे, तुम पेशेंस सीख रहे हो, तुम डिसिप्लिन सीख रहे हो, तुम अपने मन को कंट्रोल करना सीख रहे हो। और यही स्किल्स तुम्हें जीवन के हर क्षेत्र में जीत दिलाएंगी। जीवन एक लंबी यात्रा है मेरे बच्चे। लाइफ एक मैराथन की तरह है। ये 100 मीटर की रेस नहीं है, यह एक लंबी यात्रा है। इस यात्रा में कभी तुम्हें सफलता मिलेगी, कभी फेलियर मिलेगा। कभी लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे, कभी लोग तुम्हें अंडर एस्टिमेट करेंगे। लेकिन इन सब के बीच एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, तुम्हारी परसिवियरेंस। जो इंसान चलते रहता है वही अंत में मंजिल तक पहुंचता है। छोटी शुरुआत से बड़ी जीत। दुनिया के हर महान इंसान ने छोटी शुरुआत से ही सफर शुरू किया था। कोई भी जन्म से महान नहीं होता। महान बनने के लिए सालों की मेहनत लगती है। हर दिन का छोटा एफर्ट धीरे धीरे मिलकर एक बड़ी सफलता बन जाता है। आज अगर तुम एक एक्स्ट्रा चैप्टर पढ़ते हो, एक एक्स्ट्रा आवर फोकस करते हो, एक डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करते हो, तो ये छोटी जीतें कल तुम्हारी बड़ी जीत बन जाएंगी। अपने वाई को याद रखो। जब भी मन थक जाए, जब मोटिवेशन कम हो जाए, तो खुद से एक सवाल पूछो, मैं ये सब क्यों कर रहा हूं? शायद तुम अपने पेरेंट्स का सपना पूरा करना चाहते हो,
शायद तुम अपने फैमिली की सिचुएशन बदलना चाहते हो, शायद तुम अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हो। जो भी तुम्हारा रीजन है उसे कभी मत भूलना, क्योंकि वही रीजन तुम्हें कठिन समय में आगे बढ़ने की ताकत देगा। अपने आप पर विश्वास रखो मेरे बच्चे। दुनिया में बहुत लोग तुम्हें जज करेंगे। कुछ लोग कहेंगे कि यह मुश्किल है, कुछ लोग कहेंगे कि तुम नहीं कर सकते। लेकिन याद रखो, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है सेल्फ बिलीफ। अगर तुम्हें खुद पर विश्वास है तो कोई भी मुश्किल तुम्हें रोक नहीं सकती। समय की कीमत। समय जीवन की सबसे कीमती चीज है। एक बार जो समय चला गया वो कभी वापस नहीं आता। इसलिए आज जो समय तुम्हारे पास है उसे वाइजली यूज करो, क्योंकि आज का समय कल की जिंदगी बनाता है। भविष्य तुम्हारे हाथ में है मेरे बच्चे। तुम्हारा फ्यूचर किसी और के हाथ में नहीं है, ये तुम्हारे अपने हाथ में है। आज तुम जो डिसीजंस लेते हो वही कल तुम्हारी रियलिटी बनेंगे। अगर तुम मेहनत चुनते हो तो सक्सेस तुम्हारे करीब आएगी। अगर तुम डिसिप्लिन चुनते हो तो अपॉर्चुनिटीज तुम्हारे सामने आएंगी। और अगर तुम लर्निंग को कभी नहीं छोड़ते तो जीवन में कोई भी मंजिल दूर नहीं रहेगी। अंतिम संदेश। अब मैं तुमसे सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं, अपने सपनों को कभी छोटा मत समझना, क्योंकि हर बड़ी कहानी किसी छोटे सपने से ही शुरू होती है। आज तुम एक स्टूडेंट हो, लेकिन कल तुम साइंटिस्ट बन सकते हो, डॉक्टर बन सकते हो, इंजीनियर बन सकते हो, लीडर बन सकते हो, या वो इंसान बन सकते हो जो दुनिया में कुछ नया कर दिखाए। इसलिए अपने अंदर की उस आग को कभी बुझने मत देना। मेहनत करते रहो, सीखते रहो और आगे बढ़ते रहो। और याद रखो, धीरे चलने वाला इंसान भी अगर रुकता नहीं है तो एक दिन मंजिल तक जरूर पहुंच जाता है। मेरे बच्चे, तुम जरूर सफल होगे, मुझे तुम पर विश्वास है। अगर तुम अपने सपनों के लिए मेहनत करने के लिए तैयार हो तो कमेंट में मैं हार नहीं मानूंगा जरूर लिखना। और इस मैसेज को उन दोस्तों के साथ भी शेयर करना जिन्हें इसकी जरूरत है। और मैं हमेशा आपके साथ हूं।